कंपनी में आई है। कौन सी रेंज है वो? स्पोर्ट्स। कौन सी रेंज है? स्पोर्ट्स। और इसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तकरीबन 1800 करोड़ के करीब ये रेंज ऑलरेडी पहुंच चुकी है। कोई और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस रेंज में नहीं है। आपका एक तरह से मोनोपोली इसमें हो सकता है। अभी तक जो ये रेंज बेची जा रही है मार्केट में, सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट में बेची जा रही है, सिर्फ कुछ फॉरेन कंपनीज के थ्रू बेची जा रही है। बट अब ये आप सारे इसमें अपना हिस्सा ले सकते हैं 1800 करोड़ में से। और ये जो ये रेंज टारगेट करती है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ये ऑफ कोर्स हर उम्र के व्यक्तियों के लिए है, हर उम्र के लिए है। लेकिन स्पेशली अगर हम देखें तो जो हमारा यूथ है, जो तकरीबन 30% हमारा पॉपुलेशन का यूथ है, उसको ये स्पेशली टारगेट करेगी। 30% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, कैन यू जस्ट इमेजिन? बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स में इतनी पॉपुलेशन नहीं है। और ये 30% जो यूथ की पॉपुलेशन है हमारे देश में, दे वांट टू लुक गुड, दे वांट टू बी हेल्दी। सो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। नाउ मोदी केयर की वेल स्पोर्ट्स रेंज को यदि हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को इंप्रूव करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले हिस्से में हम समझेंगे कि ये प्रोडक्ट्स क्या हैं। मैं बहुत ज्यादा साइंस की बात नहीं करूंगा, ओके, लेकिन हम इनको फंक्शनली समझेंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है, किसको देना है, क्या फायदा होगा, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी, क्वेश्चन होंगे, वो हम सब लेंगे। गुड। प्रोडक्ट का जानना जरूरी है। यस। प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से समझने के बाद हम बात करेंगे कि इसको कैसे प्रमोट करना है। कुछ रोल प्लेस भी करेंगे, कुछ आपकी क्वेरीज जो फील्ड में अभी तक आपको आई हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है, हर तरह के सवाल को हम लेंगे। आइडिया इज कि जब हम यहां से आज जाएं बाहर, अब से 2-2.5 घंटे के बाद, तो वेल की स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन रेंज को लेकर हम सारे 100% कॉन्फिडेंट हों। एक एक्सपर्ट की तरह अपनी टीम में, अपने कस्टमर्स के साथ इस रेंज के बारे में बात कर सकें। गुड। यस। उसके लिए मुझे चाहिए आपकी थोड़ी सी एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर आप यहां पर फिजिकली और मेंटली भी यहां पे रहेंगे आगे आने वाले कुछ समय के लिए, तो आई कैन प्रॉमिस यू दिस कि आपकी टीम में जिस मोमेंटम के, एक नेक्स्ट लेवल मोमेंटम की आप तलाश में हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो जरा अपने पड़ोसी को जरा हाथ से हिलाइए, उसके कंधे को हाथ से हिलाइए जरा। सारे अपने जो पड़ोसी को, जो राइट हैंड साइड पे बैठे, पहले उनको हिलाइए और उनको कहिए कि भाई साहब, मैं सर अगला 1.5 घंटा ध्यान से सुनना। बीवी डबल हो सकता है, जरा बोलिए। बीवी डबल हो सकता है, ध्यान से सुनना। अब जिनको बोला गया है वो जरा बैक करिए उनको कि भैया मुझे तो कह रहे हो, मैम मुझे तो कह रहे हो, आप भी ध्यान से सुनना। ओके सर, रेडी? यस। सो आप सबने बचपन में कहावत सुनी होगी जो बहुत पुरानी हो चुकी है, आई होप आजकल सुनने में नहीं आ रही। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो होगे। शुक्र है कि यह कहावत अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब हमें मालूम है कि पढ़ाई लिखाई के साथ पूरे व्यक्तित्व को निखारने के लिए खेल कूद का एक बहुत बड़ा योगदान है। यस और नो? अब धीरे 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 इंडिया भी एक स्पोर्टिंग नेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इनफैक्ट अगर हम देखें, हमारा जो बिजनेस है वो लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। यस और नो? और लीडरशिप स्किल्स सीखने के लिए, प्रैक्टिकली अगर आपको लाइफ में लीडरशिप स्किल्स लाने हैं, तो सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाएं। जब आप कोई खेल कूद करते हैं, आप टीम में खेल रहे हैं, आप में लड़ने का जज्बा आता है, आपको जीतने की ललक होती है, आपको मालूम है कैसे मुश्किलों से आगे बढ़ना है, आप टीम में खेलते हो, टीम स्पिरिट डेवलप होती है, लीड करना आप सीखते हो। और यही कुछ तो चाहिए हमें अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, इज़न्ट इट? सो कितने लोग किसी ना किसी खेल कूद में, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं? ओके, वेरी नाइस। आई कैन सी ओनली 15-20 हैंड्स। यस। और ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप बोर नहीं होते, एंजॉयमेंट के साथ आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा बनाते हैं और आप अपने लीडरशिप को भी इंप्रूव करते हैं। तो
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम किसी ना किसी खेलकूद में जरूर इन्वॉल्व हों। जरूरी नहीं है कि हमें प्रोफेशनली कोई खेलकूद में जाना है। हम अपने गली मोहल्ले में बैडमिंटन के मैचेस लगा सकते हैं, राइट। किसी कम्युनिटी सेंटर में जाके हम टेबल टेनिस वगैरह खेल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब आप स्पोर्ट्स में आते हैं ना, आपका पूरा व्यक्तित्व और ज्यादा निखर जाता है। गुड, यस। सो कैन यू हेल्प मी विद द स्लाइड्स? सो स्पोर्ट्स कोई भी हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, क्रिकेट है, फुटबॉल है, रनिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, जॉगिंग है, कोई आप डांस सीखते हैं, जुम्बा है या योगा है, या किसी भी तरह की आप कोई दूसरी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, या इनफैक्ट जिम में जाके आप वेट्स उठाते हैं। जब भी हम किसी भी स्पोर्ट्स में होते हैं, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में होते हैं, तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो एकदम सिडेंटरी है, उससे ज्यादा हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हमारा मसल्स जो हैं, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं, वो क्रेव कर रही होती हैं न्यूट्रिशन के लिए, प्रोटीन के लिए। मांग रही होती हैं कि मेरे से आपने काम तो ले लिया, एक्सरसाइज तो करवा ली, कसरत तो करवा ली, अब मुझे आप न्यूट्रिशन तो दीजिए, पौष्टिक तत्व तो दीजिए। और अगर एक्सरसाइज, वर्कआउट, खेलने के बाद हम अपने शरीर को वो न्यूट्रिशन ना दें, तो मुझे बताइए क्या हाल होगा हमारे मांसपेशियों का? प्रॉब्लम बढ़ेगी, वियर एंड टियर हो जाएगा, फटीग होगा, रिकवरी नहीं हो पाएगी। समझ पा रहे हैं? यस। लेकिन अगर एक्सरसाइज करने के बाद जो पौष्टिक तत्व हमारी मांसपेशी को, हमारे कोशिकाओं को चाहिए थे, वो हमने सही मात्रा में प्रोवाइड करवा दिए, तो क्या होगा हमारे मांसपेशियों के साथ, हमारे मसल्स के साथ? हैप्पी हैप्पी, वो पहले से ज्यादा और मजबूत हो जाएंगी। यस। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो इसीलिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक अलग से कैटेगरी है, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, और एक वो व्यक्ति जो एक्सरसाइज कर रहा है, किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। इनफैक्ट जब हम न्यूट्रिशन एज अ साइंस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें अलग से एक सब क्लासेस होती हैं, जिसको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, अलग से स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की डिग्री होती है, और ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं, उसके बाद मुझे न्यूट्रिशन मिल जाए, तो आई विल बी मोर हेल्दी, मेरे मसल्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट, नाउ जब भी हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद, फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, इसके बेसिकली 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत यह है जिसे हम कहते हैं ऊर्जा देना। अब शारीरिक श्रम करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो हमें ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के तो हम काम